हेलो दोस्तों, वेलकम एक बार फिर प्रभत सिंह राणावत ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, खनिज को हम आगे बढ़ाते हुए फिर आज हम 2 से 3 खनिज पढ़ने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण खनिज है और उनमें से क्या क्या प्रश्न आएंगे और क्या क्या चीज़ पढ़नी है हम उन पे पूरी तरह से फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब तक उनमें से कौन कौन से प्रश्न आए उन पर हम पूरी तरह से बात करेंगे। आज हम मैग्नीज पढ़ेंगे, सोना पढ़ेंगे और अभ्रक पढ़ेंगे। ये 3 खनिज पढ़ेंगे और इन 3 खनिजों से अब तक आरपीएससी और अन्य अधीनस्थ बोर्ड ने क्या क्या प्रश्न पूछे, पिछले 20 साल में इन तीनों खनिजों से कौन से प्रश्न आए उन पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। आओ दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम मैग्नीज। ओके दोस्तों, सीधा पूछा आपको कि ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता, तो पहला प्रश्न बांसवाड़ा। और ये प्रश्न दोस्तों कई बार आया हुआ बांसवाड़ा। इसका अयस्क पूछता जाता तो अयस्क किसका अयस्क है ये, तो साइलो मौर्य का अयस्क है, साइलो मौर्य का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है अच्छे से इसको। भारत में यह सर्वाधिक पाया जाता उड़ीसा में, उत्पादन की दृष्टि से कि उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, बांसवाड़ा। अगर भंडारण की दृष्टि से देखें कि इसका भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ, तो वह है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। उत्पादन में पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर ये है। दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर भी नहीं है उत्पादन में, लेकिन दोस्तों उड़ीसा टॉप पर भी है और एमपी। और कई बार आरपीएससी में अगर एचएम की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया था एचएम के अंदर, तो ये काफ़ी विवादित प्रश्न रहा था क्योंकि उन्होंने एमपी को सही कर लिया था। लेकिन अंततः दोस्तों बताता हूँ इसका आंसर उड़ीसा ही सही है। और अगर राजस्थान लेवल पे पूछा जाता है दोस्तों तो बांसवाड़ा सही है। फिर दोस्तों इसमें से प्रश्न बनेगा कि इसका उपयोग किस किस में आता है। उपयोग दोस्तों देखना आप, इस्पात, हमेशा ध्यान रखना इस्पात। दूसरा शुष्क सेल। तीसरा रासायनिक उद्योग, रासायनिक। और फिर चौथा उद्योग। लेकिन इनमें से आपको इस्पात और शुष्क सेल वाला प्रश्न कई बार पूछा गया कि शुष्क सेल में क्या होता है, तो आपके ये होता है इसमें जो मैग्नीज से ये शुष्क सेल बनता है और इससे इस्पात बनता है, इसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों। ओके, अब दोस्तों इसमें से जो अगला प्रश्न बनेगा कि जैसे इसके उत्पादन केंद्र, जैसे आपके बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा से कौन कौन से क्षेत्रों से ये निकाला जाता है, तो मैं आपको बता दूं, लीलवाना एक पूछा गया प्रश्न, नरडिया, देखना लीलवाना पूछा गया, नरडिया पूछा गया किसी अलग अलग कंपटीशन में, काला कुआ और खारी कुआ, ये सब बांसवाड़ा के दोस्तों। लीलवाना, नरडिया, काला कुआ, खारी कुआ, कांचला, ठीक है दोस्तों, तिमनिया या तिमामोरी, तिमामोरी, सोवनिया। ओके दोस्तों, ये बांसवाड़ा के महत्वपूर्ण स्थल यही है। वैसे इटावा ले सकते हो आप, सांगला ले सकते हो, इटावा इधर लिखते था और सांगवा में इधर लिखता था सांगवा। ये अधिकतम इसके बांसवाड़ा में जहां पर, लेकिन आपको याद क्या रखना, जो अब तक क्या क्या पूछा गया, लीलवाना पूछा गया, नरडिया पूछा गया, काला कुआ पूछा गया दोस्तों, ये 3 अधिकतम पूछा गया। और सबसे अधिक बार पूछा कि मैग्नीज सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, इस्पात वाला ये प्रश्न पूछा गया। तो देखना दोस्तों, लीलवाना, नरडिया, काला कुआ, शुष्क सेल में उपयोग, इस्पात में उद्योग, और भारत में सबसे अधिक उत्पादन में उड़ीसा पूछा गया, अयस्क और बांसवाड़ा पूछा गया। तो ये मैग्नीज। अब मैग्नीज और कहाँ से निकलता है, तो आपको और देखना दोस्तों, उदयपुर। ओके दोस्तों, कि उदयपुर में कहा देखना, एक बांसवाड़ा हो गया, एक उदयपुर हो गया। उदयपुर में सरकपुर, रामोसम और छोटी सार और बड़ी चार,
छोटी सार व बड़ी सार। दोस्तों याद रखना, छोटी सार बड़ी सार। और रामोसन पूछा गया दोस्तों, ओके, पूछा गया प्रश्न है रामोसन। इसके आगे लेता हूं मैं सवाई माधोपुर, या एक उदयपुर के पास में मैं राजसमंद ले लेता हूं दोस्तों। तो राजसमंद का केवल नगेड़िया याद रखना। क्या याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं राजसमंद का नगेड़िया। गंगवाना सवाई माधोपुर के, गंगवाना सवाई माधोपुर, गंगवाना और रेवासा, ये कहां पर है, सवाई माधोपुर। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं दोस्तों, देखना आप कि मैग्नीज सर्वाधिक कहां पाया जाता है, मैग्नीज तो बांसवाड़ा। आप जैसे पटवार है, कांस्टेबल है, छोटे मोटे कंपटीशन में आपको यहां तक ही सीमित रहना। अगर भारत भर का कंपटीशन दे रहा है, उसमें ज्योग्राफी है, तो उसमें उड़ीसा आपको मैग्नीज को लेकर याद रखना है दोस्तों। फिर वहां पर अलग अलग पूछा जाए कि उत्पादन में सर्वाधिक कहाँ, तो उड़ीसा। भंडारण में कहाँ पर, तो एमपी। ये 23 पॉइंट समथिंग पॉइंट है, ये 22.89 के, बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन अंतर है दोस्तों। उपयोग में क्या है, इस्पात, शुष्क, रासायनिक उद्योग और उद्योग में। बांसवाड़ा के स्थल महत्वपूर्ण है, जिसमें रीलवाना, नरडिया, कालाकुआ, खारीकुआ, इटावा, कांचला, तिमामोरी, सोवनिया और सांबा। इतने आपको याद नहीं रखना। लेकिन जैसे कि आरएस मेंस में स्पेशल पूछा जाता है कि मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्रफल, तब तो आपको, अगर आप जितना बढ़िया लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। उदयपुर में सरपुपुर, रामोसन, छोटी सार और बड़ी सार 4 स्थान है। राजसमंद में केवल 1 स्थान है, नगेड़िया। सवाई माधोपुर में गंगवाना और रेवासा दोस्तों। तो ये था आपका मैग्नीज। अब मैं अगले खनिज की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला खनिज है दोस्तों सोना, ओके, सोना दोस्तों, सोना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता, तब भी इसका आंसर बांसवाड़ा ही आएगा। नहीं दोस्तों, ये स्वतंत्र रूप से मिलता, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। पहले इसका उत्पादन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता था, बांसवाड़ा के अंदर ऑस्ट्रेलिया द्वारा, लेकिन वर्तमान में इसका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर की ओर से, इसका पूर्व में ये और भाई वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किया जाता है। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा सोना का तो कोलार की खान वो है आपकी कर्नाटक में, ओके दोस्तों। अब ये कहाँ कहाँ पर निकलता है, तो बांसवाड़ा, तो सबसे पहले हम बांसवाड़ा को ही लेते हैं। बांसवाड़ा का दोस्तों आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र, आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र नंबर 1, ओके दोस्तों। अलवर में है खेड़ा मुंडियावास। क्या है दोस्तों, खेड़ा मुंडियावास, मुंडियावास, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों उदयपुर की, तो वहां पर भी देखना सेम है दोस्तों, खेड़ा रामपुर, खेड़ा रामपुर। लेकिन आपको क्या याद रखना, बांसवाड़ा आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र 1। अगर अधिकतम कभी कभी अधिकतम पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपको सीकर का ले लूँ, एक सीकर का 2 कन, कौन सा हो जाएगा, सीकर का 2 कन हो जाएगा, ओके। अगर मैं बोलूँ दोसा का, तो धानी बसेड़ी, क्या हो जाएगा, धानी बसेड़ी, ओके। अगर मैं इसके अलावा झुंझुनू का बोलूँ, झुंझुनू, तो धानोटा, ये याद रखना। एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं दोस्तों, देखना सोना है। सबसे ज़्यादा कहाँ, राजस्थान में बांसवाड़ा। भारत में कहाँ पर है, कोलार कर्नाटक। ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। बांसवाड़ा में पहले ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर, वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से निकाला जा रहा।
बांसवाड़ा में कहाँ से निकाला जा रहा है? आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र। और यही आपको याद रखना है, दूसरे याद नहीं रखने हैं। फाइनली आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र दोस्तों मैं यहाँ पर वेटेज दे रहा हूँ। ओके, अलवर में खेड़ा मुंडियावास, उदयपुर में खेड़ा रामपुर, सीकर में दोकन, दौसा में धानी बसेड़ी और झुंझुनू में हामरा। तो ये था मेरा और आपका, और अच्छी तरह से, और अब तक इसमें से जहाँ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए देखना, आप ये याद रखना और आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र याद रखना दोस्तों। मैंने अभी तक इन जो है, जैसे अलवर है, उदयपुर है, सीकर है, दौसा है, झुंझुनू, इनको मैंने अभी तक परीक्षा में नहीं देखा था। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो तब छूटना नहीं है, हर हालत में याद होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब अगला टॉपिक लेता हूँ मैं दोस्तों, और वो लेता हूँ मैं अब्रक। ओके दोस्तों, अब्रक ये अघातविक है दोस्तों, मैं यहां से बता देता हूं आपको, अघातविक है। इसके उपनाम रूबी या माइका भी कहा जाता है, रूबी या माइका भी कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ये सर्वाधिक है वो भीलवाड़ा में पाया जाता है। इसीलिए भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें भी मिलती है। अब्रक की ईंट, ये प्रश्न पूछा गया कहां पर मिलती है दोस्तों? भीलवाड़ा में। अब अब्रक का उपयोग किस में लेते हैं दोस्तों? उपयोग दोस्तों, ये तापरोधी होती है, ताप सहन करने की क्षमता खूब होती है, तो तापरोधी, विद्युत रोधी और वायु रोधी। इसीलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे वायुयान है, इनके जो शीशे बनाए जाते हैं, वायुयान के जो शीशे बनाए जाते हैं, वो अब्रक के बनाए जाते हैं। इसलिए इनको पारदर्शी भी होते हैं और इनको उपयोग में भी लिया जाता है दोस्तों। ये अब्रक जो है ये कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, बदला हुआ रूप है दोस्तों। देखना दोस्तों, तापरोधी है, विद्युत रोधी है। अब कितनी तेजी से ये मतलब आप हवा में उड़ते हैं, लेकिन इतनी जो रगड़ खा के ये जलते नहीं है, इसलिए इनको अज्वलनशील भी कहा जाता है। अज्वलनशील कैसा है दोस्तों? ये अज्वलनशील है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? यदि हम भारत भर की बात करें दोस्तों, तो भारत में सबसे ज़्यादा इसका अब्रक का जो उत्पादन है वह बिहार में। कहाँ दोस्तों? बिहार में पहला स्थान। अगर दूसरा स्थान यूपी का, और तीसरा स्थान राजस्थान का। ओके, राजस्थान। अब बात करते हैं कि राजस्थान में अब्रक कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो उन स्थानों की बात करते हैं दोस्तों। तो मैं इसको दोस्तों थोड़ा सा हटा रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। ओके दोस्तों, अब्रक सबसे पहले तो लेना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि ये भीलवाड़ा में कहाँ कहाँ, अधिकतर जगह भीलवाड़ा में मिलता है। और भीलवाड़ा में अब तक इससे क्या क्या प्रश्न है। ओके दोस्तों, तो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा देखना आप, दांता, भुनास, टोंका, बनेड़ा, ये हर हालत में याद रखना आपको। क्या दोस्तों? बनेड़ा, शाहपुरा, घारोश या घारोल, नट की खेड़ी। ओके, नट की खेड़ी। और आपको लांबिया है, एकलिंगपुरा है, उनको भी याद रखना, लांबिया और एकलिंगपुरा। ओके दोस्तों, ये भीलवाड़ा। अब उसमें से कौन कौन से याद रखना, मैं और अभी अपने टॉपिक पे आता हूँ, बांसवाड़ा। फिर आपको अजमेर में ब्यावर, भिनाय, ब्यावर है, भिनाय है, जालिया है, लसानी, क्या याद रखोगे? लसानी याद रखोगे। कलाटापुरा है, ये आप याद रखोगे। ओके दोस्तों,
ये ब्यावर है, ब्यावर, इनको याद रखोगे। तीसरा जो क्षेत्र आपको याद रखना, उदयपुर रखना दोस्तों, उसमें देखना आप उदयपुर। तीसरा क्या याद रखोगे आप? उदयपुर। एक तो भगतपुरा, भगत या भगतपुरा, भगतपुरा, सरवाड़गढ़, सरवाड़गढ़, एक चंपागुड़ा, क्या याद रखोगे दोस्तों? चंपागुड़ा। 3 स्थान। अब मैं इसके महत्वपूर्ण स्थलों पे आता हूँ दोस्तों। देखना, वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा मिला, ताप रोधी है, विद्युत रोधी है, अज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, वायुयान के शीशे, अभ्रक की ईंटें है दोस्तों, इसमें है बनाने के काम आता है, सीमेंट बनाने के उपयोग में भी इसको लिया जाता है दोस्तों, अभ्रक को, ठीक है ना, भीलवाड़ा। अब कहाँ का? दांता, भुनास, टोंका, बरेड़ा, इनको याद रखना। दांता और भुनास इसके महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षा में पूछे गए। अजमेर में ब्यावर है, भिनाय है, चालिया है, लसानी है, कलाटापुरा, इनको आपको याद रखना। ओके दोस्तों, चंपानेरी है, कालिंजर है। अगर आप और लिखना चाहो अजमेर में तो चंपानेरी, कालिंजर, आप इनको भी याद रखना। अजमेर के अंदर, उदयपुर के अंदर 3 स्थान याद रखना, या भगतपुरा या भगतपुरा, एक सरवाड़गढ़ या चंपापुरा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज अपने मैग्नीज, सोना और अभ्रक, हमारे खनिज के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, और कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न बने और अब तक कौन कौन से आए हैं, ये मैंने आज की संपूर्ण आपको बातें बता दी दोस्तों। अब मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, अपने दोस्तों में भी फैलाएं, अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताएं, अपने इस क्लास के बारे में, और अधिक से अधिक इसको आप प्रचार करें और इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्ते।